देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10वां है इतिहास का, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और उनसे संबंधित जो राष्ट्रीय आंदोलन आए थे भारत में, किया गया था, उसके बारे में है। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हैं, फैक्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आंदोलन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो राष्ट्रवाद के निर्माण में केंद्र के रूप में काम करता है। वही व्यक्ति राष्ट्रवाद को क्या आगे बढ़ाता है। जैसे इटली में गैरिबाल्डी थे, अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन थे, वियतनाम में हो चिन मिन थे, ठीक है। इसी संदर्भ में अगर भारत की बात करते हैं तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका निभाए, इसलिए इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी युग की शुरुआत, इतिहासकार एक थे चंद्रन देवसेन, ठीक है, इसे याद रखेंगे, चंद्रन देवसेन के अनुसार बताया जाता है गांधी ने अपने 2 दशक के अधिकांश दक्षिण अफ्रीका में, पहले वो कहाँ गए थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। विदेश प्रवास के बाद अहिंसात्मक विरोध किए, सत्याग्रह किए, भेदभाव को दूर किए। फिर वहां से महात्मा गांधी कहाँ गए, भारत में आए, दक्षिण अफ्रीका में रहे और लगभग 20 सालों तक रहे थे लगभग में। फिर 1915 में भारत आने के बाद जब भारत में आए तो जो पुराना अनुभव था 20 साल का, ठीक है, तो उनकी जो राजनीतिक गतिविधि थी वो यहाँ पर झोंक दिए। इसके बाद स्वनाम राजनीतिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं कस्बों और शहरों में स्थापित हो चुकी थी। 1905-7 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया ना। लाल बाल पाल नाम के प्रसिद्ध नेता थे। ब्रिटिश शासन के प्रति जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब 3 नेता थे जो कह सकते हैं गरम दल के नेता थे। उदारवादी समूह महात्मा गांधी, राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एक जनवादी नेता के रूप में गांधी जी का रूप दिखाई देता है, मतलब वह जन के जहां वो चले जाते थे वहां लोगों का तांता जिसको कहते ना लगा रहता था। गांधी जी गरीब श्रमिकों, किसानों आदि के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए समर्थक थे। इन्हीं अधिकारों के संघर्ष के कारण लोग इन्हें गांधी महाराज या गांधी बाबा के नाम से जानते थे, क्योंकि ये छोटे वर्गों से क्या हमेशा जुड़ाव रखते थे, कह सकते ना, जो असहाय लोग होते थे, कमजोर, बड़े लोग से भी रखते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से हुई। भारतीय अगर राजनीति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का वास्तविक पर्दा जो था, जो एक्टिंग के रूप में आए राजनीति में 1917 में आए। और कहाँ से आए, चंपारण में। 1917 में खेड़ा आंदोलन में हुआ, खेड़ा आंदोलन में गए 1917 में। उसके बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में कामगारों के अनुकूल वातावरण के लिए संघर्ष किए। तो बहुत सारे आंदोलन किए भारत में रह करके, जैसे 1917 में चंपारण आंदोलन, 1917 में ही खेड़ा का आंदोलन, और 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल आंदोलन किए। तो उनका उद्देश्य क्या था, भारत में जो अंग्रेजी शासन उसको कैसे हटाया जाए, उनका उद्देश्य था। हम कह रहे जहां वो जाते थे हजारों लाखों में लोग आ जाते थे, नाम सुनकर, इतना बड़ा नाम था, ठीक है, इसलिए उनको जन आंदोलन, जनवादी नेता के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि गांधी महाराज या गांधी बाबा के नाम से लोग कुछ संबोधित करते हैं। खेड़ा में फसल नष्ट होने के स्थान पर लगान माफ कराने की मांग की। इसी बीच में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसको सुनकर और आक्रोशित हो जाते हैं, कहते हैं अंग्रेज जो है बहुत गलत कर रहे हैं, अब हमको इसमें पूरी तरह से संलग्न हो जाना है। 1919 में उसी समय चल रहा था विश्व युद्ध, 1914 से लेकर के 1919 के बीच में जो विश्व युद्ध चला था, तो लास्ट फेज चल रहा था उस समय विश्व युद्ध का। भारतीयों पर अंकुश लगाने के रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। गांधी जी ने विरोध करते हुए अभियान चलाया। गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह से ही सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट लाया गया था उसमें बिना बताए, बिना पुलिसिंग कार्रवाई किए, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए, उस पर क्या लगा दिया जाता था, 2 साल के लिए कैद भेज दिया जाता था, ठीक है। मुकदमा चलेगा तभी ना जज क्या करेंगे, कहेंगे किसको उसमें डालना है। तो ये घटना घट रही थी, रॉलेट एक्ट का विरोध किया, इसलिए बाद राष्ट्रीय नेता बन गए। उसके बाद होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-1920 में होता है।
मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ये आंदोलन क्या किया चलाया जाता है। उस समय उसमें तुर्की में भी जो ऑटोमान साम्राज्य था, खलीफा के मुद्दे को लेकर आंदोलन था, लेकिन भारत में इसको आगे क्या था, फैलाना था। यह आंदोलन मूलतः अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष का एक विस्फोट था, क्योंकि लोगों बीच में जब असंतोष पैदा हो जाता है तो बहुत सारे आंदोलन क्या हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा आंदोलन मनाया गया, खिलाफत आंदोलन या खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। इस असहयोग आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया। फिर 24 नवंबर 1919 को ये सम्मेलन की खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, असहयोग आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किए। असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इसका तात्पर्य था सहयोग न करना। कोई भी शासन व्यवस्था जनता के सहयोग के द्वारा ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। वर्ष 1920 में भारत की जनता के लिए निराशा क्षोभ का वर्ष था, क्योंकि 1920 में जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व के दौरान दिए गए वचन के अनुसार सुधार लाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे। कौन, अंग्रेज। तो कहे थे कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तब आपके लिए हम बेहतरी के लिए करेंगे, अंग्रेज बोल दिए थे। तो भारतीयों ने क्या किया, उनके साथ साथ दिया कि ठीक है, उनके लिए युद्ध लड़ा, लाखों भारतीय क्या अपनी जान गंवाए, लेकिन उल्टा काम किए। उन्होंने क्या किया, रॉलेट टकला दिया, जलियांवाला हत्याकांड करा दिया, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, और कई तरह की चीजें जब भारत में चलने लगी, लोगों के अंदर क्या था, जो विश्वसनीयता वो खत्म हुई अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि हमारे देश में रह रहे हैं, वो उटांग पुटांग काम कर रहे हैं, चलो इनको भगाओ यहाँ से। तो बहुत सारे लोग आते हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, और ये आते भगत सिंह आते हैं, लाला लाजपत आते हैं, ये लड़ते। इधर कौन रहते हैं, ये आपके सुभाष चंद्र बोस, इधर रहते हैं। बहुत सारे नेता होते हैं जो उस समय ये काम करते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या है, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन हेतु प्रस्ताव पेश करते हैं। आंदोलन के सरकार विरोधी कार्यक्रम भी होते हैं, उपाधियों सम्मानों की वापसी, स्थानीय निकायों में नामजद सदस्यों के त्यागपत्र, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विधान पालिकाओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया। तो बहुत सारी चीजें होने लगी। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे, स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, गांधी जी का यही काम था ना असहयोग आंदोलन में। हथकरघा और बुनाई को बढ़ावा, छुआछूत को मिटाना, क्योंकि उस समय भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, जो संविधान निर्माता थे, वो छुआछूत को लेकर के क्या किए थे, बहुत सारे समाज का गठन किए थे। वो मानते थे कि गांधी जी जो है छुआछूत को आगे, जैसे हम जो छोटे 80 लोग होते हैं, जो सबसे शोषित समाज के लोग होते हैं, उनको साथ नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय संस्थाओं को स्थापना और तिलक कोष की स्थापना पर बल दिया गया। उसके बाद होता है चौरी चौरा कांड तथा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्यों ये असहयोग आंदोलन रोक दिया जाता है, क्योंकि उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा स्थान पड़ता है गोरखपुर में। ठीक है, वहीं पर क्या होता है, उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दिया गया, जिसके कारण कम से कम बहुत सारे पुलिसकर्मी क्या हो गए, मारे गए। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या हो गया, वापस ले लिया, क्योंकि जानते थे अगर पुलिसकर्मी मरे हैं तो वह देशद्रोह का आरोप लग जाएगा। अगर हम हटेंगे नहीं तो बहुत सारी जनता क्या करेगी, अंग्रेज मार डालेगी, इसलिए उसने क्या किया, वहां से अपने आप को हटा लिए। असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या है, असहयोग आंदोलन के परिणाम क्या निकले, असहयोग आंदोलन के निम्न परिणाम निकले। इस आंदोलन के सकारात्मक परिणाम पर सुभाष चंद्र बोस बताया कि कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बन गई है। सुभाष चंद्र बोस आ गए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बन गई है। साधारण लोगों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लेंगे, मतलब सभी लोग क्या करने लगे, भाग लेने लगे। जिनको नहीं जाना चाहिए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाओं से लेकर के सब जितने वर्ग के लोग हुआ कर, हिंदू मुस्लिम सब भाग लेना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। लोक व्यवहार की भाषा में शिक्षित करने पर बल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक खादी स्वीकृत पोशाक बन गई, सभी लोग खादी पहनेंगे, अंग्रेजों का सामान नहीं यूज करेंगे, बाइकआउट कर देंगे। विदेशी सामान को लेकर के गांधी ने ये आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन को नकारात्मक परिणामों जैसे आंदोलन के स्थगन से असंतोष, सांप्रदायिक दंगे तथा नेतृत्व का संग, गांधी जी के जेल जाने के कारण आदि थे। बहुत सारे कारण हुए, महात्मा गांधी जेल जाते थे, चले जाते थे। इतनी जनता आ जाती थी ना कि उनको वहां रुकने नहीं देती थी, कुछ दिन रहते थे, वापस चले जाते थे। और लोग अंग्रेज डरते थे। क्यों डरते थे, क्योंकि अगर एक बार महात्मा गांधी कह दें कि ये होना है तो होना है, कितने लोग को मारोगे।
उसी समय जो है काकोरी कांड हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी। 9 अगस्त 1925 को घटी थी काकोरी कांड। यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। जो काकोरी जगह था वहीं पर लूट लिया गया। अब किसके द्वारा लूटा गया? जो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह, बटुकेश, मतलब बहुत सारे थे हमारे क्रांतिकारी नेता, जो गरम दल के नेता थे कह सकते हैं, युवा थे, क्योंकि उनको अंग्रेजों को मतलब हटाना था, तो उनको चाहिए पैसे चाहिए थे, हथियार चाहिए थे, इसे लूटना जरूरी था, क्योंकि लाठी और भाला से हम नहीं जीत सकते थे। उसके बाद आता है नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा। नमक जैसी आवश्यक वस्तु प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के संदर्भ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के पूर्व सूचना दे दी गई। ठीक है, उसमें कौन थे वायसराय? नमक कानून जब चल रहा था तो वायसराय लॉर्ड इरविन थे। और किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम के समुद्र से, ठीक है, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे और 78 सहयोगियों के साथ चलना आरंभ किए थे। 6 अप्रैल 1930 को गंतव्य स्थान पहुंचे और नमक कानून को क्या किया? तोड़ दिए। कि ये नौटंकी किए हुए हैं अंग्रेज, सब तरह तरह के कानून ला रहे हैं, हमारा देश है, हम अपने लिए मर रहे हैं, ये सब पता नहीं कहाँ से नियम कानून, हम क्यों माने किसी के नियम कानून को। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। वर्ष 1930 के प्रारंभ गांधी ने ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत किए। 1930 में क्या होता है? गांधी जी कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत किया जाए, परंतु मांगे पूरी न होने के कारण सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो प्रारंभ किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने 11 सूत्री आंदोलन रखे थे, मांग रखे थे, उसको पूरा नहीं किया गया। इसलिए कहेंगे महात्मा गांधी ने कहा कि हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम क्या थे? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम को घोषित किया गया। नमक बनाने पर बल दिया गया, शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी कपड़ों को, होली, शिक्षा को, विद्यार्थी, सरकारी संस्थाओं को छोड़ने पर बल दिया। हम न रहेंगे, न दुकान पे जाएंगे, न किसी स्कूल में पढ़ेंगे, सबने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, 4 मई 1930 को होना भी चाहिए था बाइकआउट करना। ठीक है, जब तक किसी को बाइकआउट नहीं करेंगे तब तक वो मानने वाला नहीं होगा। जैसे मान लो किसी को फुटपाथ पे लाना है ना, तो उसको बाइकआउट कर दो, उसको तरजीह न दो, उसके दुकान पे ही नहीं जाओ, अपने आप वो क्या बैकफुट पे आ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आगे क्यों बढ़ाया है? उसकी आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ाई है, उसको रोक दो ना। तो यही गांधी ने कहा था। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जनवरी 1931 को में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जब सरकार अपनी संपूर्ण शक्ति के द्वारा आंदोलन का दमन नहीं कर पाई तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बुलाया, कहा आइए आपके बीच में हम क्या कर पाए, समझौता कर लेते हैं। आदमी क्या कर, जब जीत नहीं पाता तो क्या करता है? समझौता करता है, आपकी मांगों को पूरा कर लेंगे, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। 14 जुलाई 1933 को महात्मा गांधी जन आंदोलन को स्थगित कर दिया, कि पैक्ट को मान लिया गया। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, आपकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि गांधी जी सहनशील थे और दूसरे भरोसा कर लेते थे, अंग्रेजों भरोसा कर लेते थे। नहीं, अंग्रेज क्या करते? पीछे से ही वार कर देते थे, लेकिन कहते कब तक वार करेंगे। ठीक है, ये बातें अपने क्या कर, हाई कमान जो होते थे उस समय, अंग्रेज का भी हाई कमान हुआ था ना, जैसे रानी हुआ, उनसे कह देते थे कि देखिए ऐसी बातें थी, अपनी बातों को नहीं मान रहा है। तो गांधी जी इसलिए तो राष्ट्रपिता हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था? इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नए उत्साह का संचार किया, लोगों में आंदोलन का तीव्रता और व्यापक जन सक्रियता का संचार किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रूपरेखा तैयार किया गया। इसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, महात्मा गांधी की भूमिका क्या थी, भारत विभाजन की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। इसके अलावा सार्वजनिक पत्र, आत्मकथाएं, समाचार पत्र, रिपोर्ट स्रोत के रूप में किस प्रकार आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, किसके माध्यम से, और उसके कुछ टाइमलाइन बचे हुए हैं। इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो है दिए गए हैं। यहाँ से देखिए, महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है, उनका अफ्रीका प्रवास, उनके राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना, स्पष्ट करना है। एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? चौरी चौरा की घटना क्या थी, क्या उसके परिणाम हुए असहयोग आंदोलन के दौरान। अब भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के 2 कारण बताना, क्यों भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट हुई, अभी आगे पढ़ना हम लोग को। और असहयोग आंदोलन 10 नंबर में देख लिया जाए यहाँ से,
ये क्वेश्चन दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों परिणामों का व्याख्या करना है। ये आएगा। माउंटबेटन योजना का विषय, माउंटबेटन प्लान क्या था इसके बारे में बताना है। आजाद हिंद फौज के विषय में, ठीक है, गठन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। और गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन सी बातें रखी गई, क्या नतीजा निकला क्या नहीं निकला, उसके बारे में लिखना है। आइए बताएं, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। बस इतना ही था। और अंतिम क्वेश्चन नोट्स कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या थे, इस आंदोलन की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए, ठीक है, ये दिया होगा। तो थैंक यू।